Hello India, welcome to my YouTube channel, The Surgery of Physics. Today I will discuss the expression for electric potential due to point charge. किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफिनीशन के अनुसार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन होता है वर्क यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से लाने में किया गया वर्क। तो इसका मतलब वर्क कैलकुलेट करना है हमें, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जरा सा हम लोग वर्क 11th में आते हैं। वर्क जब भी हम बोलते हैं तो फोर्स ऑटोमेटिक इससे अटैच होता है, क्योंकि वर्क फोर्स के द्वारा ही होता है। तो वर्क बाय फोर्स। अब फोर्स जो वर्क दो तरह का फोर्स होता है। एक फोर्स होता है कांस्टेंट फोर्स और एक वेरिएबल फोर्स। जब कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना हो तो सिंपल हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये अप्लाई करेंगे। लेकिन जब वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना हो तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, मान लिया कोई बिंदु आवेश है Q और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग डिफिनीशन के अनुसार इन्फिनाइट पे एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम चार्ज रखेंगे और इसको इन्फिनाइट से P तक लाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो हमको जो वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा और दूसरा फोर्स हम लगाएंगे जो एक्सटर्नल एजेंट कोई भी हो सकता है लाने में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल नज़दीक आता है वैसे वैसे इसका जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो वैरी करता है और उसका मान मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। तो आपका जो एक्सटर्नल एजेंट है या आप ला रहे हैं तो आपका भी फोर्स उसी के रेशियो में बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें है कि इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि जो फोर्स लगेगा आपके द्वारा वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा तो आपका भी फोर्स अपना चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमें अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो मान लिया ये हो गया। फोर्स कौन सा लेंगे? फोर्स तो यहाँ हर जगह का फोर्स अलग अलग है। तो यही दिक्कत होता है, ये फार्मूला इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में इसका सहारा लेंगे। और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि पहले आप इसको इन्फिनिटेसिमल पार्ट्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट्स में। अब एक पार्ट्स ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लिया dx है, एक छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। और ये डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे। अब हम यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स होगा, यहाँ का फोर्स यहाँ और यहाँ का फोर्स सब कांस्टेंट होगा। थोड़ा सा वेरी करेगा लेकिन उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन में इतनी बेईमानी चलती है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक FEL। तो ये होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ KQ1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए? तो चलिए इसका पहले हम लोग वर्क निकालते हैं। तो ये वर्क जो होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा, ये वर्क बहुत छोटा वर्क होगा। तो इस वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क बाई
दिस फोर्स स्मॉल dw बोलेंगे, छोटा सा वर्क होगा। और इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कांस्टेंट हो गया, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे dx लिख देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस फोर्स, ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें तो वर्क कैलकुलेट करना एक्सटर्नल फोर्स का, तो अब हम लोग देखते हैं वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा वो क्या होगा, इसका सेम ही होगा लेकिन साइन उसका अपोजिट हो जाएगा। अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क नेगेटिव होता है और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा। तो मतलब कि साइन अपोजिट होना चाहिए, इसका अगर प्लस ले रहे हैं तो इसका माइनस होगा, अगर इसका माइनस ले रहे हैं तो इसका प्लस होगा, साइन अपोजिट होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम लोग टोटल वर्क, इसलिए टोटल वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स W इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे F इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस बाहर, F का वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाए, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन x टू दी माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, ये आप लोग पढ़े होंगे, सिंपल है। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, अगर जो नहीं जानते यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो इसी हिसाब से प्लस 1 प्लस 1। अब सिंपल इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया x टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, लिमिट लेना होगा। तो लिमिट हमें लेना होगा किसका लिमिट, x का लिमिट, x का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इन्फिनाइट से। तो इन्फिनाइट पे अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो x कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो x का लोअर लिमिट इन्फिनाइट, और इसको फाइनली लाना है p पर। तो p पर जब ये आ जाएगा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब p पर आएगा, तो अब ये x का वैल्यू सिमट करके इतना बचेगा, मीन्स r, ये r, तो फाइनली r, माइनस माइनस प्लस, चलिए यहाँ सॉरी माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया 1 बाई एक्स इन्फिनाइट r के क्यू, लिमिट पुट करते हैं, x का लिमिट अपर लिमिट सॉरी r माइनस लोअर लिमिट इन्फिनाइट। अब ये वैल्यू आ गया के क्यू अपॉन r, क्योंकि 1 बाई इन्फिनाइट का वैल्यू 0 होता है। तो ये हमारा हो गया वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। हाँ, तो हम लोग देखा वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया, जो कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशिया होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो ये हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशिया at P, at
पॉइंट P, V इक्वल टू KQ/R. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद्युत विभव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चलिए ये यील्ड हो गया एग्जाम के लिए। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम लोग जो देखे पिछला वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर हम लोग बात किए भी हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नोटेशन क्या होता है, V से होता है, और इसमें एक नीचे जिस पॉइंट का पोटेंशियल है वो उसका यहाँ पे सिंबल देना पड़ता है, तो यहाँ पर हम P दे रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का नोटेशन होता है V जनरली, और ऐसे V का मतलब होता है दो पॉइंट, जैसे सपोज A और B पॉइंट है तो दोनों का डिफरेंस। तो इसको समझना होगा, जब कहीं भी आप V लिखते हैं या लिखा हुआ देखते हैं, इसका मतलब वो पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और किसी पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना हो तो आपको V के नीचे सफिक्स पॉइंट का नाम देना होगा कैपिटल लेटर के साथ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।